Good morning, students. Today in this video, we will study about the types of training. अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रेनिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया था, ट्रेनिंग का क्या कंसेप्ट था, उसके फीचर्स वगैरह हमने डीप में पढ़े थे। तो वहाँ पर क्या था कि हमने क्या देखा था, मेन चीज ट्रेनिंग में हमने क्या देखी थी कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वो स्पेशल किसी स्किल को डेवलप करने के लिए दी जाती है। ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की हो सकती है। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में हम किसी पर्सन को, कोई न्यूली अपॉइंटेड पर्सन है, उसे कंपनी में इंट्रोड्यूस कराने के पर्पज से भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसमें डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी था, जिसके बारे में हम टुमारो डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हियर। 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है बेटा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और सेकंड होती है कौन सी, ऑफ द जॉब। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी, जो जॉब करते करते हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट इज ऑन द जॉब। मीन्स एट द टाइम ऑफ वर्क प्लेस। जैसे सपोज करो मेरा वर्क प्लेस में यहाँ पर वर्किंग हूँ, मेरा वर्क प्लेस क्या है, ब्रह्मा देवी है। तो ब्रह्मा देवी में जो मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है, दैट विल बी कॉल्ड द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब मीन्स वर्क प्लेस से दूर। मैं कहीं पर जॉब नहीं करती हूँ या फिर मैं कहीं बाहर ट्रेनिंग लेके आ रही हूँ, अभी मैं कहीं पर जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कहीं से ट्रेनिंग ले रही हूँ, दैट विल बी कॉल्ड द ऑफ द जॉब। या इन फ्यूचर मुझे अच्छी जॉब लेनी है, मैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बाहर ट्रेनिंग लेने के लिए जाती हूँ, दैट विल बी कॉल्ड द ऑफ द जॉब, जो आपकी वर्क प्लेस पर नहीं होती है, आपकी प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड नहीं होती। तो ये आपकी ऑफ द जॉब है और यहाँ पर ऑन द जॉब है। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो बहुत इजी है, दैट इज इंडक्शन। फर्स्ट जो आपकी ट्रेनिंग है वो कौन सी ट्रेनिंग है, इंडक्शन ट्रेनिंग है। इंडक्शन को अगर हम पूरा कंप्लीट करें सेंटेंस, तो यहाँ पे बनता है हमारा क्या कराना, इंडक्शन कराना मीन्स इंट्रोड्यूस कराना। क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना। ये जो ट्रेनिंग होती है वो किसके लिए होती है, न्यूली अपॉइंटेड पर्सन के लिए होती है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई कंफ्यूजन रहे ना, कि ये जो ट्रेनिंग होती है वो किसके लिए होती है, न्यूली अपॉइंटेड पर्सन के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कौन सी ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। इट मीन्स दैट जो आपके मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, क्लर्क हैं, मैनेजर लेवल, नॉन मैनेजर लेवल, कोई भी ए टू जेड कोई भी एम्प्लॉय जो कंपनी में वर्किंग न्यू अपॉइंटेड हुआ है, उन सभी को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग का कुछ मेन पर्पस है 2-3 जिसके लिए दी जाती है। सबसे पहली बात, इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, जिससे आप अपने सुपीरियर, जो आपके सुपीरियर होंगे कंपनी में, आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराया जा सके। आपके जो सबऑर्डिनेट होंगे, सबऑर्डिनेट, आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराया जा सके। आप बीच में हैं यहाँ पर, ठीक, ये आपके सुपीरियर, ये आपके सबऑर्डिनेट। आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव प्लस पॉलिसीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसमें आपको आपकी अथॉरिटीज प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इट मीन्स दैट कुल मिलाकर के एक ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जिससे कि जो न्यूली अपॉइंटेड पर्सन है वो अपनी कंपनी में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो चारों तरफ से उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जाती है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, ये सारी चीजें समझने में उसे 1 डे 2 डेज या 1 वीक तक का टाइम हो सकता है। तो 1 वीक आपकी कंपनी में जो भी होता है किसी भी पर्सन का, तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग का होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्सन अभी एमबीबीएस कंप्लीट किया, एमबीबीएस के बाद न्यू किसी कंपनी में उसने अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट के बाद उसे वहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप सोचेंगे भाई उसने एमबीबीएस किया, वो तो डॉक्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए जाएगा। नहीं, सोचिए, वो तो एमबीबीएस के बाद जब उसने कंप्लीट कर लिया, एमबीबीएस करते करते ट्रेनिंग ले चुका होगा वो, तो वहाँ पे जब वो कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहा है तो वहाँ तो उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, वो वहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड पर्सन है। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रेनिंग रही, सबसे पहली आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग।
सेकेंड नंबर पे जो होती है दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप का मीनिंग है वो पर्टिकुलर किसी एक स्किल में डेवलप करने से है, जो हमने ट्रेनिंग का मेन मतलब पढ़ा था, जो मेन मीन्स पढ़ा था वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से ही होता है। और ये वाली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो होती है, ये वाली ट्रेनिंग ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, उनके लिए ये स्पेशल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उनको स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी का वर्क सीखना पड़ता है। उन्हें प्लम्बरिंग के लिए प्लम्बर का वर्क सीखना पड़ता है। अगर इन्वर्टर ठीक करने वाला है तो उन्हें उस काम को सीखना पड़ता है। जो नॉन एजुकेटेड पर्सन है, स्पेशलाइज किसके लिए, नॉन एजुकेटेड पर्सन के लिए। ये छोटी छोटी चीजें लिख लीजिए जिससे बाद में केस स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो। जो नॉन एजुकेटेड पर्सन होंगे, जिन्हें स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, उनके लिए ये वाली ट्रेनिंग होती है। इसमें ट्रेनिंग को किसी एक मास्टर के अंडर में हम क्या देते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि आप इससे वर्क पूरा सीख लीजिए। जब आप वर्क सीख लेंगे उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस जॉब को। तो ये हो गई आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। थर्ड जो है इसमें बेटा, वो आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे उसके बारे में, दैट इज इंटर्नशिप। आपने सुना होगा मे बी कि इंटर्नशिप पर गए हैं हम लोग, तो इंटर्नशिप पे जाने वाले हैं आपके बड़े, आपके ब्रदर सिस्टर हों, आपके फादर हों, या आपके रिलेटिव्स में कोई भी। इंटर्नशिप का मीन्स होता है आप जब कोई अपनी एजुकेशन कर रहे होते हैं, एजुकेशन के बाद आफ्टर द एजुकेशन, जब आपकी थियोरेटिकल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप किसी कंपनी में वर्क को सीखने के लिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटर्नशिप। मीन्स जैसे हमने MBA किया, MBA के 2 साल की MBA होती है, 2 ईयर्स की। 2 ईयर्स में हमारा 1.5 साल निकल चुका है। लास्ट के 6 मंथ में हमें क्या किया, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वालों ने हमें किसी कंपनी में भेज दिया और हम कंपनी में जाकर उस वर्क को प्रैक्टिकली करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे कॉलेज वालों ने हमें कंपनी क्यों भेजा है, क्योंकि कॉलेज वाले सिर्फ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज दे सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए अपने स्टूडेंट्स को वो क्या करके रखते हैं, कंपनी से कांटेक्ट करके रखते हैं। तो कॉलेजेस वाले किससे कांटेक्ट करके रखते हैं, कंपनी से। कंपनी वाले किससे कांटेक्ट करके रखते हैं, कॉलेजेस वालों से, क्योंकि उन्हें भी टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को क्या देना पड़ता है, थ्योरेटिकल नॉलेज देनी पड़ती है अप टू डेट करने के लिए उन्हें। ठीक है बेटा। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वाले हैं वो किसके साथ कांटेक्ट बना के रखते हैं, कंपनीज के साथ। और कंपनीज वाले किसके साथ कांटेक्ट बना के रखते हैं, कॉलेजेस के साथ। बिकॉज दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने अपने एम्प्लॉय या स्टूडेंट्स को वो लोग कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। कंप्लीट नॉलेज ये केवल थियोरेटिकल नॉलेज दे सकते हैं, और ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज। ऐसा जरूरी नहीं है जब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है तो हमें थियोरेटिकल नॉलेज की नीड नहीं है। इन फ्यूचर कोई चेंजेस आए, जैसे GST इंप्लीमेंट हुआ, जैसे ही GST इंप्लीमेंट हुआ तो जो एजुकेटेड CS थे, जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस था, उन्हें भी ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ा। उन्हें भी थियोरेटिकल नॉलेज गेन करने के लिए अलग से क्लासेस अटेंड करनी पड़ी। जिन्होंने हाल ही में CA किया होगा उसको भी जो है क्या करना पड़ा, उन लोगों को भी जाके स्पेशल GST की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। तो वो क्या है, यहाँ पर कॉलेजेस और कंपनी को एक दूसरे के साथ ये लोग क्या करके रखते हैं, कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। और ये अपने स्टूडेंट्स को कहाँ भेजते हैं, कंपनी। और कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज को थियोरेटिकल नॉलेज लेने के लिए कहाँ भेजते हैं, उनको कॉलेजेस में सेंड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटर्नशिप। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमें कॉलेजेस की तरफ से ही मिलता है बेटा। इंटर्नशिप वाला जो ट्रेनिंग होती है कॉलेजेस की तरफ से ही जाते हैं। एक लास्ट ट्रेनिंग है हमारी, कौन सी वाली, ऑन द जॉब में बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं ऑफ द जॉब में। ऑफ द जॉब में सिर्फ एक ट्रेनिंग ही है, और वो कौन सी, वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग मीन्स कौन सी ट्रेनिंग है, यहाँ पर देखिए हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं। एक ट्रेनिंग वो भी तो होती है कि हम जो है पर्टिकुलर किसी कंपनी
सपोज कीजिए कोई मैनेजर है, जनरल मैनेजर, किसी प्राइवेट कंपनी से वो रिटायर है, सीनियर है बहुत, और वो बहुत रिटायर है, वहां से रिटायर हो चुका है कंपनी से। जब वो रिटायर हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो न्यू यूथ पर्सन्स हैं, यंग, हमारा जो यंग ब्लड है, उनके लिए मैं कुछ अच्छा काम करूं। उसने सोचा कि जैसे हमारी कंपनी में प्रोडक्शन वर्क होता था, सेम वैसे ही उसने एक अलग से वर्कशॉप, एक फैक्ट्री एरिया सेटअप किया, एक छोटा रूम लेकर के। कंपनी जैसा बड़ा नहीं हो सकता, उसने क्या किया, मेरी ड्राइंग बेटा थोड़ी अच्छी नहीं है, उसने क्या किया, एक रूम लिया और उस रूम में जस्ट लाइक लुक लाइक द फैक्ट्री एरिया, जैसे आपकी कंपनी का फैक्ट्री एरिया होता है, वैसे ही एक वर्कशॉप अरेंज की। लुक्स लाइक जैसे आप जो हमारे थर्माकोल होते हैं, थर्माकोल से बिल्कुल क्या बनाते हैं, डुप्लीकेट हम लोग घर बना देते हैं ना, घर बनाते हैं, सीनरी बनाते हैं। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमारी मशीनरी का सेटअप है, यहाँ पे ये प्लांट है, यहाँ पे ये रो है। इस तरीके से इन्होंने कंपनी की तरीके से बिल्कुल यहाँ पे उसके डुप्लीकेट इक्विपमेंट्स ला के रखी हैं, कुछ मशीन्स ला के रखी हैं, और यहाँ पे वो यंग पर्सन्स को, यंग ब्लड्स को अपने यहाँ पे इन्वाइट करते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए हम अलग से एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें अलग से ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाता है? ट्रेनिंग सेंटर से सिर्फ वर्चुअल ट्रेनिंग में सेंटर से सेटअप किया जाता है। इसमें कोई एक्सपीरियंस पर्सन अलग से ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करके वहाँ पे यंग ब्लड्स को ट्रेनिंग देता है, और जैसे ही यहाँ पर जिन पर्सन की ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाती है, उनको वो रिकमेंड करते रहते हैं अपनी कंपनीज में। ऐसा जरूरी नहीं है कोई रिटायर्ड पर्सन करे, किसी कंपनी का ओनर भी ऐसा कर सकता है, या फिर अदर पर्सन भी सोशल वेलफेयर के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी इस तरह की वर्कशॉप या फिर ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर सकते हैं। तो ये बेटा कुछ हमारे ट्रेनिंग के टाइप्स थे। मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग डेवलपमेंट वाला जो अपना टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे और डिटेल्स में उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।